सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 78 निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन, जहाँ सभी ने सुबह सेवा दल की रैली रूप, जहाँ सेवा भाव का जो इम्पोर्टेंस होता है, महत्व, ये अनेकों रूपों में, चाहे वो स्किट्स द्वारा थी, चाहे वो उस भाव को दर्शाना कि इस परमात्मा ने अगर ये शरीर दिया है तो ये स्वस्थ रखते हुए ही हम जहाँ इस शरीर का कद्र डाल सकते हैं, वहीं फिर भाग दौड़ के या किसी रूप में पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो कैसे ये तोहफे को हमने स्वस्थ रखना है, इस भाव और अनेकों मन की अवस्था के ऊपर फोकस करते हुए भी कि कैसे एक सेवा का मतलब ये नहीं कि बस हम दिखें, नज़र आएं, कुछ नज़रों ने देखा और वाहवाही हुई कि ये तो थकते नहीं, ये तो बस एक अपनी नींद आराम का परवाह नहीं करते हैं और बस सेवा करते हैं, या फिर एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इतनी देते हैं। ये कुछ भी मन पे ऐसी बात आनी तो मन की ये अवस्था बिगड़ जाती है। कैसे ये सेवा तो समर्पित होके होती है इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के प्रति, के कर्ता ये निराकार है। एक अगर बल भी बख्शा तो ये कृपा है, और कैसे एक अपने अंदर कर्ता भाव लाते ही ये अहंकार मन में जन्म ले लेता है, और फिर अहंकार के आते ही ये सीरीज ऑफ थॉट्स या ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि जहाँ हम खुद ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई सोच नहीं सकता, ये कार्य तो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये चीज़ जो एक कोई दिक्कत थी, कितनी जल्दी, इतनी कुछ ही देर में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी बुद्धि ने निकाल दिया। तो ऐसे अनेक भाव, चाहे वो सूक्ष्म रूप से या फिर कोई बड़ी बात से, ये फिर मन में उतरते रहते हैं। और बात वही कि ये जो आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम, कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं, जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए, और वो ही एक फाइनल मॉर्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्म मंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं
कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्म मंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है, नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में वो ज़रूरी है, उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते, हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे घूम के अगर आ भी रही है तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं।
वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीजों को जिनसे वो आवाज हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे, उस इंसान को वो चीज ना लगे, पर जितनी देर वो चीज हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीजें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं, और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है, वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह, वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति, और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है, और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही,
पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्ममंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्ममंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन खुद भी खराब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दें। वो ही चीज़ें जो वाकई ही चुनकर अपना और औरों का सुधार हो सकता है। मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के
या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता, तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन से ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, महापुरुष जितने भी संत महापुरुष सत्संग में नियमित रूप से जाते रहते हैं, तो ऐसे महापुरुष यह भली भांति जानते हैं कि सत्संग हमारी भक्ति का कर्म क्षेत्र होता है। अर्थात जब हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ जाकर जब हम अपने भाव को, अपनी बातों को और विचारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उस वक्त सत्संग की जो मर्यादा होती है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर आ जाती है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमें अपने विचार सत्संग में इस तरह से रखने चाहिए जिसके द्वारा हम अपने विचारों के माध्यम से इस मिशन की विचारधारा को पूरे संसार के लोगों तक और जन जन तक एक बहुत ही प्रभावशाली और एक प्रेरणादायक ढंग से पहुंचा सके। साथ संगत जी, दास ये इसलिए कह रहा है कि कभी कभी सत्संग में दास सुनने के लिए कुछ नए सज्जन भी आ जाते हैं, यानी सत्संग में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पहली बार ही सत्संग में आए हैं और फिर वो यही देखते हैं कि सत्संग में क्या बोला जा रहा है। उनका पूरा ध्यान इसी बात पर ही लगा रहता है कि हम सत्संग में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम सत्संग में विचार करें तो बहुत ही सोच समझकर हमें अपने विचारों को करना चाहिए, ताकि हमारे विचार हर किसी सुनने वाले पर अपना एक विशेष और सकारात्मक प्रभाव डाल सके। कहने का भाव साथ संगत जी, सत्संग में पहली बार आने वाले सज्जन भी हमारे मिशन की विचारधारा से प्रभावित होकर इस मिशन की विचारधारा को ही अपना सके, ताकि वह भी अपने जीवन के मूल आधार की और अपने मूल लक्ष्य की पहचान करके वो भी अपने जीवन में इस परम आनंद को महसूस कर सके। अर्थात साथ संगत जी, संत महापुरुष तो हमेशा ही संसार का भला चाहते हैं, इसलिए हमेशा संसार के लिए भला ही मांगते रहते हैं। तो महापुरुष ऐसे ही दास के जीवन में भी एक घटना घटी है। दास आपको अपने जीवन के उस आध्यात्मिक प्रसंग से अवगत कराना चाहता है जिसको दास ने अपने ही जीवन में अनुभव किया। तो महापुरुषों, यह बात लगभग आज से 15 वर्ष पहले की है। उस वक्त दोपहर का समय था और दिल्ली शहर के एक व्यस्त चौक पर निरंकारी सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर अलग अलग स्थानों से संत महात्मा जी आए हुए थे जो अपने अपने विचारों से आशीर्वाद की वर्षा कर रहे थे। तो इसी क्रम में जब दूसरे शहर से ही आए हुए एक संत महात्मा जी को वहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस महात्मा जी ने कहा कि सतगुरु के आदेशों को क्रम में ढालने से सुख प्राप्त होता है। और इसी बात को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों उदाहरण और उनके माध्यम से अपने इस तथ्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी किया। और उस महात्मा जी के इतने सुंदर प्रवचन से प्रभावित होकर वहाँ के जो लोकल के आसपास के कुछ लोग थे, तो वह भी उनके विचारों को सुनने के लिए वहीं सत्संग में आकर बैठ गए।
तो दास भी उन्हीं नए सज्जनों के पास जाकर बैठकर महात्मा जी के विचारों का आनंद प्राप्त कर रहा था। सत्संग जो जब अपने विचारों के अंत में उस महात्मा जी ने कहा कि दास को इस ब्रह्म ज्ञान को लिए हुए 12 वर्ष हो गए हैं, पर दास का जीवन अभी तक गुरु वचनों के अनुसार 1% भी नहीं बना। हालांकि सत्संग जी उनके यह कहने का भाव बहुत यथार्थ था, लेकिन इस बात को सुनते ही वह जो सज्जन वहाँ पर पहली बार सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे, तो उन सब में जैसे एक हलचल सी होने लगती है। और उनकी इस हलचल को देखकर दास का ध्यान भी उन्हीं की ओर चला गया। और दास को तब बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ जब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पास बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति से यह कहा कि भाई साहब, अगर 12 सालों में इन महानुभाव महात्मा जी का ही जीवन इनके गुरु के कहे अनुसार अगर 1% भी नहीं बना तो फिर हमारा क्या बनेगा। और यह कहते हुए व्यक्ति सत्संग से उठकर चला गया। दास को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दास को बहुत बुरा भी महसूस हुआ। तो दास अगले ही दिन वहाँ के जो प्रमुख महात्मा जी थे उनके पास पहुँच गए और दास ने उनको सत्संग में उस पूरी घटना से अवगत कराया। सत्संग जी और साथ ही साथ दास ने उनसे यह भी पूछा कि सत्संग में उस वक्त जो महात्मा ने एक गुरसिक की भावनाओं के वशीभूत होकर वो अपनी बात कही थी, मगर फिर भी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बात को दूसरी तरफ से ही क्यों ले लिया। तो महापुरुषों, वहाँ के जो प्रमुख महात्मा जी थे उन्होंने दास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हुए बताया कि बेटा, बोलने वाले और सुनने वाले की भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जब कल सत्संग में वह महात्मा जी रहे थे कि वे महात्मा जी कह रहे थे कि मेरा जीवन 1% भी नहीं बना, तो उस महात्मा जी के इस बात को कहने के पीछे का भाव यही था कि वह अपने आप को एक अदना ही कह रहे थे, छोटा ही मान रहे थे। अर्थात उस समय उस महात्मा जी का भाव केवल यही था कि कहीं उसे इस बात का अहंकार ना आ जाए कि मैंने सतगुरु के आदेशों का पालन किया है, मगर सुनने वाले उस व्यक्ति ने इस बात को दूसरी ही ढंग से ले लिया। परंतु सत्संग जी देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि जब भी हम संसार के लोगों के अनुसार या सामने कुछ बोल रहे होते हो तो लोग हमारे शब्दों का अर्थ निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। अर्थात जीवन 1% भी नहीं बना है। तो अगर इस अतिशयोक्ति के भाव की जगह वो महात्मा इन 12 सालों में अपने जीवन में से जो सकारात्मक बदलाव आए तो उन बातों को बताते तो शायद उन लोगों पर इस बात का ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता। और सतगुरु के चरणों में आने से पहले और बाद के जीवन में आए फर्क को जानकर उस संसारिक लोगों को भी हमारे मिशन के करीब आने की भारी प्रेरणा भी मिलती। तो महापुरुषों, दास उस प्रमुख महात्मा जी की इन बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। इसलिए दास ने प्रमुख महात्मा जी से यह भी पूछ लिया कि महात्मा जी, हमें सत्संग में बोलते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महापुरुषों, प्रमुख महात्मा जी ने दास को बताया कि जो कुछ भी हम सत्संग में बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह सब कुछ हमारे इस निरंकारी मिशन की विचारधारा के अनुरूप ही होना चाहिए। और हम सबको अपने पुरातन धर्म ग्रंथ, संतों की वाणी और मिशन की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने विचारों में जो भी उदाहरण दे रहे हैं तो बिल्कुल सही और सटीक भी हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में यही कहा करते थे सत्संग जी कि हमें अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के साधारण और सभी धर्म प्रेमी लोगों का अपने अपने धर्म पर बहुत ही विश्वास बना हुआ होता है। इसलिए जब भी हम इन धर्म ग्रंथों में से कोई भी उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बातें समझाते हैं तो वह इन बातों को बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं। कहने का भाव सत्संग जी की कई बार लोग सुने सुनाए और मन गढ़ंत उदाहरण ही दे देते हैं, जिनका जिक्र इस
धर्म ग्रंथ में होता ही नहीं। और गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मनों को ठेस भी पहुंच सकती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस दिशा में भी बहुत ही सतर्क रहते हुए अपनी बात को कहते हैं। वह पहले धर्म ग्रंथों का खुद अध्ययन करते हैं और फिर वही उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा होता है। तो आगे प्रमुख महात्मा जी ने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो श्लोक बोले जा रहे हैं या कोई दोहा बोला जा रहा है तो उन श्लोकों या दोहों का उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए और हर एक वाक्य के साथ सत्संगत जी बोलने से भी मूल बात दब जाती है। इसलिए बार बार सत्संगत जी शब्द का सहारा नहीं लेना चाहिए और सत्संग में पीर पैगंबरों के नाम को बड़े आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए। अर्थात राम कहने की बजाय भगवान श्री राम भी कहना ज़्यादा शोभा देता है। हमें भूलकर भी किसी की आस्था पर कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज यही कहा करते थे कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास, निष्ठा और धार्मिक मान्यताओं की कभी निंदा नहीं करनी है और ना ही हमें उनका मजाक ही उड़ाना है, क्योंकि निंदा और मजाक से वह अपने पास आने की बजाय फिर कहीं और चले जाएंगे। कहने का भाव, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने विचारों में कहानियों का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि हमारी वो कहानी हमारे विचारों में ही घूमती हुई प्रतीत होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा में भी एक कहावत है कि स्पीच इज लाइक ए लव अफेयर, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट बट डिफ़िकल्ट टू एंड। कहने का भाव कि विचार शुरू करना बहुत आसान है, मगर अपने विचारों को सही समय पर और सही बात पर ख़त्म करना ही एक परिपक्वता की निशानी होती है। अर्थात बोलने से पहले अगर हमारे अंतिम वाक्य या दोहा पहले से ही तय हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ता है। हमारे विचारों में कही गई हर बात एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जानी चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें मौके के मुताबिक ही बोलना चाहिए। अर्थात जन्मदिन के अवसर पर गम की बातें और बरसी के अवसर पर खुशियों की बातें बहुत ही बेतुकी सी लगती है और हर बार कुछ नया सुनने की कोशिश भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बार बार जब वही उदाहरण, वही राय दी जाती है तो हमें सुनने वाले को भी एक ऊब सी महसूस होने लगती है। तो महापुरुषों, अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहेगा कि भले ही हम थोड़ा कम बोले पर अच्छा बोले, क्योंकि प्रेम की भाषा ही सर्वोत्तम भाषा होती है। अर्थात हमें अपने विचारों में प्रेम को ही प्राथमिकता देनी है और अपने विचारों को ऐसे वक्त पर ख़त्म करना चाहिए जब आपको सुनने वालों में आपको सुनने की और भी ज़्यादा उत्सुकता बरकरार रहे और हर सुनने वाला यही कहे कि महात्मा थोड़ा और बोलते तो कितना अच्छा होता। तो महापुरुषों, दास ने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी और दासात संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।